अब जो ये मैट्रिक्स था वो तो उधर बता दिया, ये इक्वेशन आ गई, ठीक। तो अब ये ABCD पैरामीटर्स आपके पास क्या है असल में, तो वो समझाने लगता हूँ। तो ये हमारे पास 2 पोर्ट नेटवर्क था, ठीक है। अगर 2 पोर्ट नेटवर्क को ये जो आउटपुट है इसको मैं ओपन छोड़ूँ, ओपन छोड़ने का क्या मतलब है कि अगर मैं IR को ज़ीरो कर दूँ, ठीक है। अगर IR ज़ीरो हुआ, इसमें IR ज़ीरो हुआ तो B टर्म तो चला जाएगा, इसमें भी अगर I ज़ीरो होगा तो D टर्म चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, VS इज इक्वल टू AVAR, AVR हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, IS इज इक्वल टू CVR हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप A निकाल सकते हो और B निकाल सकते हो, ठीक है। या यार हमने ज़ीरो रखा तो ये इक्वेशन बन गया। अब A जो हमारे पास आ गया, ये आ गया VS/VR। VS जो है हमारे पास इनपुट वोल्टेज है या सेंडिंग वोल्टेज ना, और ये जो है हमारे पास रिसीविंग वोल्टेज है, आउटपुट। तो जो हम रेशो निकालते हैं ना ज़्यादातर, वो हमारे पास होते हैं आउटपुट बाय इनपुट, लेकिन ये आ गया इनपुट बाय आउटपुट ना, तो ये वोल्टेज गेन है, लेकिन रिवर्स वोल्टेज गेन इसको बोलेंगे, क्योंकि जो हम वोल्टेज गेन लेते हैं वो आउटपुट बाय इनपुट होता है, लेकिन इधर रिवर्स है। तो ये है वोल्टेज गेन, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है। तो ए को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स वोल्टेज गेन, और इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि दोनों वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस इक्वेशन पे आ जाएं, IS इज इक्वल टू CVR, D टर्म तो चला गया, IR जब ज़ीरो हो जाएगा तो C आया IS/VR। तो अगर आप ये देखें ना तो उसको आप जो है कंडक्टेंस बोल सकते हो, ठीक है, कंडक्टेंस बोल सकते हो। तो ये आपके पास क्या है, कंडक्टेंस है, ठीक है। और ओपन सर्किट कंडक्टेंस बोलेंगे, क्या, ओपन सर्किट कंडक्टेंस। ओपन सर्किट क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने जो आउटपुट पे ओपन रखा है, ठीक है। ये तो ये ओपन सर्किट कंडक्टेंस इसको बोलते हैं, सी को। ये आपके पास बाद में MCQs में यूज़ हो सकते हैं, बाद में काम आ सकते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट मोह होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास होते हैं V/R होते हैं, लेकिन ये I/V है, ठीक है। तो ये मोह इसका यूनिट हो जाएगा। अब अगर इसी टू पोर्ट नेटवर्क को जो हमने इसका आउटपुट ओपन रखा था, अगर इसको हम शॉर्ट करें, जब शॉर्ट करेंगे तो हमारे पास VR ज़ीरो हो जाएगा। जब VR ज़ीरो हो जाएगा तो अगर आप इस इक्वेशन को दोबारा देखें, जब इसमें VR ज़ीरो हो जाए तो A टर्म चला जाएगा और C टर्म चला जाएगा, तो VS इज इक्वल टू BIR हो जाएगा, IS इज इक्वल टू DIR हो जाएगा। तो इसमें आप B के लिए इक्वेशन निकालें इस तरह, तो VS/IR हो जाएगा, और D के लिए इक्वेशन निकालें तो IS/IR होगा। तो अगर आप देखें ना B टर्म को, तो V/I है, ठीक है। आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है, या इसको आप इम्पीडेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि हमने आउटपुट को क्या क्या शॉर्ट किया हुआ है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस या शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस बोल सकते हैं, और इसका यूनिट क्या होगा, ओहम होगा, ठीक है। और इसमें जो हमने D निकाला है वो IS/IR है, ठीक है। इसको हम करंट रेशो भी बोल सकते हैं, लेकिन करंट गेन बोल सकते हैं, करंट गेन भी बोल सकते हैं, करंट रेशो भी बोल सकते हो, करंट गेन। लेकिन हमारे पास जो करंट गेन होता है वो आउटपुट बाय इनपुट होता है, लेकिन ये इनपुट बाय आउटपुट है, तो ये करंट गेन है लेकिन रिवर्स करंट गेन है। तो इधर मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी समरी के लिए। ए को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स वोल्टेज गेन। रिवर्स वोल्टेज गेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इनपुट बाय आउटपुट है और ये आउटपुट बाय इनपुट हम ज़्यादातर लेते हैं, ठीक है। तो उसको रिवर्स वोल्टेज गेन बोलते हैं, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। बी जो है उसको शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने आउटपुट को शॉर्ट किया होता है, ठीक है। और जो हमारे पास बी की इक्वेशन है ये वो VS/IR है, तो ये रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस की इक्वेशन है, ठीक है। और उसकी यूनिट ओम है। सी जो है उसको ओपन सर्किट कंडक्टेंस बोलेंगे। ओपन सर्किट पहले क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने जब सी की वैल्यू निकाली थी तो आउटपुट को हमने ओपन रखा था, और कंडक्टेंस जो होता है हमारे पास सी की वैल्यू ये है I/VR हो गया, तो रेजिस्टेंस का उलट कंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसका यूनिट मोह होगा। और डी जो हमारे पास है उसको करंट रेशो भी बोल सकते हो या करंट गेन भी बोल सकते हो, लेकिन करंट गेन जब बोलोगे तो रिवर्स करंट गेन बोलोगे, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट बाय इनपुट होता है करंट गेन रेशो ना, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, लेकिन इनपुट करंट डिवाइड बाय आउटपुट करंट है, तो इसलिए आपको इसको क्या बोलोगे, रिवर्स
करंट गेन बोलोगे और इसका यूनिट नहीं होता, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें बता दी। अब जो है ना हमने ABCD पैरामीटर पढ़ लिए। अब इधर हम ये जो मैट्रिक्स बनाई है ना, ये इन्वर्स ABCD पैरामीटर बनाए हैं, ठीक है। इन्वर्स ABCD पैरामीटर की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, उधर हम VS और IS निकालने के लिए ABCD पैरामीटर यूज़ कर आ रहे हैं ना। लेकिन अगर हमसे VR और IR मांगे, ठीक है, तो आपने ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है, इसको बोलते हैं इन्वर्स ABCD पैरामीटर। तो आपने ये वाले इक्वेशन यूज़ करने VR IR, ये फिर ABCD नहीं रहेगा बल्कि ABCD का आप क्या लोगे, इन्वर्स लोगे। तो इन्वर्स कैसे लेते हैं, उसका एडजॉइंट लेते हैं, ठीक है, और उस डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका एडजॉइंट लेते हैं ABCD पैरामीटर का, तो ये वाले डायगोनल आपस में चेंज हो जाएंगे, A उधर जाएगा D उधर जाएगी और इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो डिटर्मिनेंट है सर ने इधर 1 लिया है, 1 ले सकते हो लेकिन तब लोगे जब सिस्टम आपके पास रेसिप्रोकल हो। अब सिस्टम रेसिप्रोकल हो, इसका क्या मतलब है, सिस्टम रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल करंट आप फर्स्ट पोर्ट पे दे रहे हो, ये फर्स्ट पोर्ट है, ये सेकंड पोर्ट है, ठीक है। करंट आप फर्स्ट पोर्ट पे दे रहे हो, ठीक है, और इधर जो है आप वोल्टेज जो है रिसीव कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इन दोनों का, ये सेंडिंग करंट है और रिसीविंग वोल्टेज है, अगर आप इन दोनों का रेशो ले लें, ठीक है, IS/VR, ये आपने रेशो ले लिया, ठीक है। और अगर आपने ये पोर्ट चेंज कर लिए, क्या मतलब कि इधर फिर आप क्या भेज रहे हैं, करंट भेज रहे हैं, और इधर आप वोल्टेज रिसीव कर रहे हैं, और इनका दोबारा आप इस तरह रेशो ले रहे हैं, तो ये रेशो और वो रेशो अगर इक्वल आ जाए फिर सिस्टम क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और जब सिस्टम रेसिप्रोकल होगा तो जो हमारे पास ABCD था ना, तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ED माइनस BC। तो ED माइनस BC को आप तब 1 रख सकते हो जब ये सिस्टम रेसिप्रोकल हो। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आया 1, और इसका एडजॉइंट मैंने बताया कि A और D आपस में चेंज हो जाएंगे और B और C की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये अगर 1 पे डिवाइड भी कर दें तो ये इसका इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो सिंपल इक्वेशन है। तो ठीक है, ये आपके पास इन्वर्स आ गया, और ये VS IS अब इस साइड पे आएंगे क्योंकि ये नॉन होंगे, तब आपने ये यूज़ करना है। अब इससे ये इक्वेशन आ गई VR DVS माइनस BIS, ठीक है, और जो है ना IR इज इक्वल टू माइनस CVS प्लस AIS, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अगर आपने फिर ABCD की वैल्यूज़ फाइंड करने तो आप क्या करें, इस बार आप जो है ना पहले हमने पोर्ट 2 को ओपन रखा था जब हम A और C निकाल रहे थे, अगर आप लोग को याद हो। इन्वर्स में आप उल्टा करोगे, पहले आप जो है ना इनपुट को ओपन रखो, ठीक है, और आउटपुट के लिए इक्वेशन बनाओ ना। तो अगर आप इनपुट को ओपन रखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, IS 0 हो जाएगा। आपके पास IS 0 हो जाएगा तो D और C की आप वैल्यू निकालो, ठीक है, मैं बाद में निकालता हूँ। और अगर आप फर्स्ट जो पोर्ट है इसको आप शॉर्ट करते हैं तो आपके पास VS 0 होगा, VS 0 होगा तो D और C जो है वो चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो B और A की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बता दिए कि पहले फर्स्ट पोर्ट को ओपन रखो और IS आपके पास फिर 0 आ जाएगा, तो D और C की वैल्यू निकाल लेना, और फिर फर्स्ट पोर्ट को शॉर्ट करके VS आपके पास 0 आ जाएगा, तो D और C के लिए इक्वेशन निकाल लेना, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इन्वर्स है तो इसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, A डैश B डैश C डैश, ये ABCD पैरामीटर का इन्वर्स में वैल्यूज़ है, ठीक है। तो अगर आप देख लें तो ए जो हमारे पास उधर रहता है वो VS/VR था, तो उसको हम वोल्टेज गेन बोल रहे थे, लेकिन रिवर्स वोल्टेज गेन बोल रहे थे क्योंकि हम जो लेते हैं ना रेशो वो आउटपुट बाई इनपुट होता है, लेकिन उधर जो हमारे पास था इनपुट बाई आउटपुट था, तो इसलिए रिवर्स बोल रहे थे। इधर सही है, ये आउटपुट है VR और ये VS इनपुट है, तो आउटपुट बाई इनपुट आए तो ये वोल्टेज गेन है, और उसको हम कौन सा वोल्टेज गेन बोलेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, ठीक है, क्योंकि आउटपुट बाई इनपुट ही आया है। बी को अगर हम देखें ना तो ये IS/VR था, लेकिन अब VS/IR आ गया, तो ये क्या है आपके पास,
ठीक है। तो बी जो आपके पास पहले आया था ना वो VS/IR था, लेकिन अब VR/IS आते हैं। तो ये भी क्या है, एक किस्म का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इधर आप चेक कर सकते हैं जो हमारे पास पिछली केस में बी की वैल्यू आई थी वो VS/IR था, ठीक है। और इसको हम क्या बोल रहे थे, शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस बोलते हैं। अभी भी ये जो है रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस है, लेकिन अब जो भी निकला है ना वो भी शॉर्ट सर्किट से निकला है, तो उसको शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है। ये जो हमारे पास आए ये अभी कंडक्टेंस है, ठीक है, उसी तरह। और ये जो है ये करंट रेशो है, लेकिन वो क्या था, रिवर्स करंट गेन था ना, करंट रेशो भी है, करंट गेन भी है, रिवर्स करंट गेन था। क्यों? क्योंकि ये इनपुट बाय आउटपुट था, लेकिन अभी ये आउटपुट बाय इनपुट ही है, तो ये फॉरवर्ड करंट गेन होगा, ठीक है। तो ये ABCD पैरामीटर और इन्वर्स ABCD पैरामीटर जो है वो इधर थोड़ा सा डिस्कस कर लिए।